औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे डिवीज़न ऑफ साइंस के साइंस को कितने कितने ब्रांचेस में तकसीम किया गया है। ठीक है डियर्स, तो डियर्स साइंस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस। डियर, ये जो साइंस है ना, ये दो ब्रांचेस में तकसीम किया गया है। ठीक है डियर, नंबर 1 हमारे साथ है बायोलॉजिकल साइंस। ठीक है डियर, और नंबर 2 है फिज़िकल साइंसेस। अब हम देखते हैं कि बायोलॉजिकल साइंसेस क्या होते हैं। ठीक है डियर, that deal with the study of living thing, मतलब कि जब हम लिविंग थिंग की स्टडी करते हैं तो इसको क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल साइंसेस कहते हैं। स्टडी ऑफ लिविंग थिंग इज कॉल्ड बायोलॉजिकल साइंस। लिविंग थिंग के बारे में जो स्टडी होता है उसको कहते हैं बायोलॉजिकल साइंसेस। ठीक है डियर, अब हम देखते हैं फिज़िकल साइंसेस क्या होते हैं। दे डील विद द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग का जो स्टडी होता है वो क्या होता है, वो फिज़िकल साइंसेस होता है। डियर, ये बात याद रखना है कि जो बायोलॉजिकल साइंसेस है ये लिविंग थिंग का स्टडी होता है, और जो फिज़िकल साइंसेस होते हैं इसमें नॉन लिविंग थिंग का स्टडी होता है। ठीक है डियर, अब बायोलॉजिकल साइंसेस जो है डियर, इसको अगेन टू ब्रांच में तकसीम किया गया है। बायोलॉजिकल साइंसेस आर डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस। ठीक है डियर, बायोलॉजिकल साइंसेस को अगेन दो पार्ट में तकसीम किया गया है, दो ब्रांच में तकसीम किया गया है। नंबर 1 ब्रांच उसका है बॉटनी। ठीक है डियर, अब इसके बारे में जानेंगे कि व्हाट इज़ बॉटनी। बॉटनी क्या है? द डील विद द स्टडी ऑफ प्लांट के बारे में जो स्टडी होता है वो क्या कहलाता है, वो बॉटनी कहलाता है। ठीक है डियर, इसके बाद है ज़ूलॉजी, दैट डील विद द स्टडी ऑफ एनिमल। ठीक है डियर, तो ज़ूलॉजी क्या होता है, जो एनिमल के बारे में जो स्टडी होता है, एनिमल के बारे में जो मुताला किया जाता है वो क्या कहलाता है, वो ज़ूलॉजी कहलाता है। ठीक है डियर, इसके बाद है फिज़िकल साइंसेस। व्हाट इज़ फिज़िकल साइंसेस? फिज़िकल साइंसेस क्या है? फिज़िकल साइंसेस आर आल्सो कॉल्ड फंडामेंटल साइंसेस। फिज़िकल साइंसेस को भी फंडामेंटल बुनियादी साइंस भी कहा जाता है, क्योंकि बिकॉज दिस प्रोवाइड फाउंडेशंस फॉर अदर एरियाज ऑफ साइंसेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एक्सेट्रा, और द मेन डिसिप्लिन फिजिक्स साइंस। देखिए डियर, फिज़िकल साइंसेस को फंडामेंटल साइंस भी कहा जाता है, क्योंकि जो बाकी साइंस के जो सब्जेक्ट है ना, ये किसके साथ रिलेट करता है, फिज़िकल साइंसेस के साथ। अगर आप केमिस्ट्री देखे, फिज़िक्स देखे, मैथ्स देखे, कंप्यूटर देखे, ठीक है डियर, तो ये किसके साथ रिलेट करता है, फिज़िकल साइंसेस के, और इसका फंडामेंटल जो है, बुनियाद जो है, फिज़िकल है। ठीक है, फिज़िकल साइंसेस फंडामेंटल साइंसेस भी कहलाता है, क्योंकि बाकी जो साइंस के बुक्स है वो इसी के साथ रिलेट करता है। बाकी ये जो मतलब कि मैथमेटिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिज़िक्स हो गया, ये इसके मेन डिसिप्लिन है। किस चीज़ के मेन डिसिप्लिन है? फिज़िकल साइंसेस के मेन डिसिप्लिन है। ठीक है डियर, डिवीज़न ऑफ साइंस में हमने ये पढ़ा कि साइंस को दो ब्रांचेस में तकसीम किया गया है। नंबर 1 बायोलॉजिकल साइंस, नंबर 2 फिज़िकल साइंसेस। ठीक है डियर, तो बायोलॉजिकल साइंसेस क्या होता है, लिविंग थिंग, द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग इज कॉल्ड बायोलॉजिकल साइंसेस। लिविंग थिंग के बारे में जो स्टडी होता है उसको बायोलॉजिकल साइंसेस कहते हैं। डियर, लिविंग थिंग जानदार आशिया, जानदार चीज़ें, वो चीज़ें जो सांस ले सकती, जो एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर सकती है, ठीक है, जो मतलब खुराक भी कर सकती है, इसको क्या कहते हैं, इसको लिविंग थिंग्स कहते हैं। ओके डियर, अब फिज़िकल साइंसेस, इसके बाद जो सेकंड ब्रांच है वो फिज़िकल साइंसेस है। फिज़िकल साइंसेस वो होते हैं कि द डील विद द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग, उसमें नॉन लिविंग थिंग की स्टडी होती है, तो उसको क्या कहते हैं, फिज़िकल साइंसेस कहते हैं। अब बायोलॉजिकल साइंसेस को अगेन तकसीम किया है टू ब्रांच में, बॉटनी एंड ज़ूलॉजी। बॉटनी वो होता है जिसमें हम प्लांट की स्टडी करते हैं, ज़ूलॉजी वो होता है जिसमें हम एनिमल की स्टडी करते हैं। ठीक है डियर, अब फिज़िकल साइंसेस क्या है, द फंडामेंटल फिज़िकल साइंसेस आर आल्सो कॉल्ड फंडामेंटल साइंसेस। फिज़िकल साइंसेस को फंडामेंटल साइंस भी कहा जाता है, बिकॉज क्योंकि द प्रोवाइड फाउंडेशन फॉर अदर एरियाज ऑफ साइंसेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एक्सेट्रा,
आर मेन डिसिप्लिन इन फिजिकल साइंसेस। क्यों इसको फंडामेंटल साइंसेस कहते हैं? क्योंकि ये जो बाकी साइंस की फील्ड है ये इसी के साथ रिलेट करता है, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, और ये बाकी कंप्यूटर, केमिस्ट्री, साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स इसकी मेन डिसिप्लिन है। ठीक है डियर, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो में डिवीज़न ऑफ साइंस के मुतालिक आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा, बिकॉज कंसेप्ट इज़ अ पावर। और डियर्स, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।